हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजी टेक। मेरा नाम है राजन गुप्ता और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मोल्डिंग मशीन के बारे में। उसे हॉट माउंटिंग प्रेस मशीन भी कहते हैं। किसी मटेरियल की हार्डनेस जब हम एचबी में चेक करते हैं, विकर हार्डनेस टेस्टर में, तो सबसे पहले हमें उसका मोल्ड बनाना होता है। मोल्ड इस टाइप का होता है। हमें जिस भी मटेरियल की हार्डनेस चेक करनी है उसको इस मोल्ड में लगाते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा मोल्डिंग मशीन का वर्क इंस्ट्रक्शन जो मैंने बना रखा है। उसके बाद मैं आप लोगों को मोल्ड बना के दिखाऊंगा। ये हमारा मोल्डिंग मशीन का वर्क इंस्ट्रक्शन है। इसमें फर्स्ट स्टेप में हमें मशीन का मेन स्विच ऑन करना होता है जो मशीन के पीछे लगा होता है, और सेकंड स्टेप में मशीन के ऊपर का ढक्कन खोल के मशीन के अंदर एक मेटल का ब्लॉक होता है उसे बाहर निकालना होता है, और थर्ड स्टेप में हमें जिस भी पार्ट का मोल्ड बनाना है उसे मशीन के अंदर माउंट करते हैं और उसके ऊपर से रेजाइन पाउडर डालते हैं जिसे बैकलाइट पाउडर भी कहते हैं। और ये पाउडर कितना डालना होता है ये मैं मोल्ड बनाते समय बताऊंगा आप लोगों को। बैकलाइट पाउडर डालने के बाद उसके ऊपर से मेटल ब्लॉक जो हमने निकाला था स्टार्टिंग में उसे उसके ऊपर रख देना है। फिर उसके बाद से प्रेस के ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देना है। चौथे स्टेप में ऊपर वाला ढक्कन अच्छे से टाइट करके पांचवें स्टेप में हमें मशीन के राइट हैंड में एक व्हील दिया होता है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के अच्छे से व्हील को भी टाइट कर देना है। छठे स्टेप में हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। उस समय मशीन के अंदर की जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो डिस्प्ले पर शो होने लगेगी। और सातवें स्टेप में लेस बटन पर जब भी हमें रेड सिग्नल दिखे तो मशीन के व्हील को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है जब तक कि वो रेड सिग्नल बंद ना हो जाए। आठवें स्टेप में जब हमारा टेम्परेचर 130 आ जाएगा तो कूलिंग वाले बटन पे वाइट लाइट चलने लगेगी। नौवें स्टेप में हमें मशीन के ऊपर वाले ढक्कन को खोलकर मेटल ब्लॉक और मोल्ड को बाहर निकालना है, और फिर उसके बाद 10वें स्टेप में मशीन के ढक्कन को फिर वैसे ही बंद कर देना है। अब मैं आप लोगों को मोल्ड बना के दिखाऊंगा मोल्ड कैसे बनाते हैं। अब मैंने मशीन को स्टार्ट कर लिया है और मशीन के डिस्प्ले पे कस्टम मोड पे वाइट लाइट जलेगी और टेम्परेचर जो डिस्प्ले पे है 130 शो करेगा। 130 टेम्परेचर का मतलब होता है कि हमारा मोल्ड 130 टेम्परेचर पे जाके कंप्लीट हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। डिस्प्ले पे जो रीडिंग्स दी हुई हैं वो बिल्कुल क्लियर आप लोगों को नहीं दिख पाएगी लाइट्स की वजह से। अब हम मशीन का ऊपर वाला ढक्कन खोल के जो मशीन का व्हील है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के मेटल ब्लॉक जो मशीन के अंदर है उसे बाहर निकालेंगे, और उसके बाद से मशीन के अंदर जिस भी मटेरियल का हमें मोल्ड बनाना है उसको बिल्कुल अच्छे से घिस के मशीन के अंदर माउंट करेंगे। जिस भी मटेरियल का हमें मोल्ड बनाना है वो बिल्कुल अच्छे से घिसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। अब इन पीसेस को हम एक एक करके मशीन के अंदर धीरे धीरे बड़ी ही सावधानी से माउंट करते हैं। पीसेस को माउंट करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि एक भी पीस मशीन के साइड में न गिरे। अगर ये पीसेस कभी कभी मशीन के साइड में गिर जाते हैं तो इन्हें निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम इन पीसेस को बड़ी ही सावधानी से धीरे धीरे एक एक पीस करके मशीन के सरफेस पे रखते हैं। अब हम मशीन के व्हील को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के जिस सरफेस पे हमने पीस को रखा था उसे हम बिल्कुल नीचे तक ले जाएंगे मशीन के अंदर तक, जब तक कि हमारा व्हील घूमना बंद ना हो जाए जब तक घुमाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सरफेस था जिस पे हमने पीस रखा था वो बिल्कुल मशीन के अंदर तक चला गया। अब हम इसके अंदर रेजाइन पाउडर डालेंगे जिसे बैकलाइट पाउडर भी कहते हैं। ये पाउडर जो है हम कैप की सहायता से बड़ी ही सावधानी के साथ धीरे धीरे डालेंगे जिससे कि हमने पीस जैसे सेट बैठाया था वैसे ही रहे, बिल्कुल इधर उधर ना हिले ना गिरे। बैकलाइट पाउडर को हम मशीन के ऊपर ये जो गोल रेडियस वाला पोर्शन दिख रहा है उसे छोड़ के पूरा ऊपर तक भर देंगे। पाउडर जो है हमारा ये कम नहीं पड़ना चाहिए। स्टार्टिंग में आप लोगों को इसी लेवल तक भरना है, बाद में जा कर के आपको जब जैसे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा एक दो बार का तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम कर सकते हैं रिजाइन पाउडर। बैकलाइट पाउडर को पूरा लेवल तक भरने के बाद बैकलाइट पाउडर के ऊपर ये जो हमारा मेटल ब्लॉक है उसको पाउडर के ऊपर डालेंगे, और फिर उसके बाद से हमारा जो मशीन के ऊपर का ढक्कन है उसे लगा के बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देंगे। उसको टाइट करने के बाद जो हमारा मशीन का व्हील है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के नीचे से ही बिल्कुल टाइट कर देंगे। जब ये अच्छे से ऊपर का और साइड का व्हील से टाइट हो जाए तो उसके बाद से हम मशीन को स्टार्ट बटन पे टच कर देंगे। वहाँ से क्या होगा, हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारा मशीन के अंदर एक्चुअल टेम्परेचर होगा वो शो करने लगेगा डिस्प्ले पे 130 की जगह। और फिर उसके बाद से लेस बटन पे हमारा लेस बटन पे रेड सिग्नल शो करने लगेगा। जब भी रेड सिग्नल शो करेगा हमें मशीन के व्हील को
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के टाइट करते रहना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम अपने आप ऑटोमेटिक होता रहेगा। बस आपको जब लेस बटन पे रेड सिग्नल आएगा तो उसको जो मशीन का व्हील है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा घुमा के टाइट कर देना है जब तक कि वो लाइट रेड लाइट बंद ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, जब अपने आप हीटिंग होती रहेगी और मशीन का जो टेम्परेचर है वो अपने आप बढ़ता रहेगा। जब मशीन पे 130 टेम्परेचर दिखने लगेगा तो हीटिंग वाले सेक्शन में जो रेड सिग्नल जल रहा है वो बंद हो जाएगी और कीप पे वाइट सिग्नल जलने लगेगा। मैंने वीडियो को स्किप कर करके 130 टेम्परेचर जो है वो दिखा दिया है। अगर आप प्रैक्टिकली करते हो इस चीज़ को तो 130 टेम्परेचर आने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय आपको लग जाएगा। कीप पे ये जो वाइट सिग्नल आप लोग को दिख रहा है, जब ये कूलिंग पे चला जाए तो कूलिंग पे जाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद जब थोड़ा सा मशीन ठंडा हो जाए तो मशीन के ऊपर का जो ढक्कन है उससे सावधानी से खोलना है। उसको खोलने के बाद ढक्कन को ऊपर ही लगा के रखना है और ये जो मशीन का व्हील है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के धीरे धीरे उसको मोल्ड को ऊपर लाना है। जब तक हमारा मेटल ब्लॉक बाहर ऊपर तक न दिखने लगे हम मशीन के ढक्कन को ऊपर लगा के रखते हैं, इसलिए क्योंकि ये मेटल ब्लॉक काफ़ी गर्म होता है और चोट वोट लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए मेटल ब्लॉक जब तक ऊपर तक दिखने ना लगे हम मशीन के ढक्कन को ऊपर लगा के रखते हैं। अब हम मेटल ब्लॉक को और मोल्ड को कपड़े की सहायता से सावधानी से बाहर निकाल लेंगे। तो वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।